उसको ये था कि 370 करके थे दुनिया खत्म होगा और तमिल मुजाहरे जो करते हैं तम दो इमदाद है सिर्फ ये बस्तियों ये इलाकों को मिलवा शुपियन पैटर्न तालगा कमाई और सानिस दिल्ली जिगरस में से जाए और तमी सराह कर जीत सा लीडर बर भवन युतुई कि तू मकसद खतरे ताच तो मुबारक करान तो और शुक्रिया अदा करान नाच नाच कहीं ना आ रहे हैं क्या आवाज का मुजफ्फर साहब आगे बढ़ मुजफ्फर साहब नदाद यूटी आज बनियोस स्टेट से जहां के नौजवानों पन्ने तंजीम के प्रोग्राम ये अल्लाह को मांग रहे क्या करो शत फोन कर के रियासत ये बनियो अंग्रेज याद थयो जब रियासत बनियो छो बुश पानी पार्टी प्रेसिडेंट से तरफ जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ ये तनिम शुक्रिया अदा करें और आजाद आयस और तिकाज 48 घंटों ब्रो ANC की सदर बेगम खालिदा शाह तिमो TVS पैटर्न पैगाम कि भाई इस वक्त आप सबको एकजुट होकर उन सब ताकतों को जम्मू कश्मीर से लखनपुर से पार कर देना है। आज मकसद सिर्फ इतना था कि एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर हम पूरे कश्मीर के तीनों खित्तों में हमारे तीनों पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंस में और उसके अलावा लेह और करगिल में जो इंडिया अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट्स वादी कश्मीर से हैं और लद्दाख का जो कैंडिडेट है इंडिया अलायंस का, उन सबको वोटों की बारी अक्सरियत से कामयाब कराना हम सब का, हर किसी बाशिंदे का, जो कश्मीर का बाशिंदे का, उसका फ़र्ज़ अवलीन है। और ये एक जवाब होगा हुकूमत हिंद को, बीजेपी को, कि आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया वो फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को और कश्मीरी अवाम को नामंजूर है। आपको 370 और 35A को किसी भी हाल में यहाँ पर वापस हमको हमारी इज़्ज़त, हमारी बका और जो आपने हमारी टोपी गिरा दी है उसको इज़्ज़त से वापस रखना पड़ेगा, उसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार हैं उन सबको बारी अक्सरियत से कामयाब किया जाएगा। ये हमारी साहिब सदर का हमको डायरेक्शन मिली है और हम इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, अपनी CPM को लेकर, कांग्रेस को लेकर, JKPM को लेकर हम मैदान में, हम भी अभी ये तो हमारे से पहले 1-2 हफ्ते निकले थे, हमने आज से शुरू करके इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम इस मामले को इंश्योर करेंगे कि वोटों की बारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों कैंडिडेट यहाँ से और लद्दाख का कैंडिडेट उनको कामयाब किया जाए। आज की जो रैली थी ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के इन्होंने ये इनिशिएट लिया है और मैं पार्टी की तरफ से और इनका यहाँ शुक्रिया भी अदा किया इनको कि इन्होंने ये फैसला किया कि हमारे जो कैंडिडेट है इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उनको हर जगह सपोर्ट करेंगे। और साथ साथ लद्दाख के कैंडिडेट के लिए भी उन्होंने कहा यह है कि इस वक्त जो लहर है, लोग समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। लोगों में ये हो गया कि अगर इस वक्त जो हमारे कैंडिडेट है, हमारे नार से उमर साहब और मियाँ साहब और आगा रोला साहब, इनको ये लोगों को पता है कि जो यहाँ की असली तर्जुमान जो तंजीम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये यहाँ के लोगों के हुकूक की रखवाली की है, उनके हुकूक की आवाज़ उठाई है। और अब ये अच्छा हो गया कि जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं हमारे साथ, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे और कांग्रेस है, ये भी हमारे साथ आवाज़ यहाँ मिला रहे हैं। और मेरे यकीन से कह रहा हूँ कि हमारे तीनों कैंडिडेट, और जम्मू में भी ये अच्छे वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और लद्दाख से भी ये जीतेंगे हम, क्योंकि जो फैसले लिए गए
लेकिन जो वन साइडेड फैसला लिया गया, ये हमने कभी नहीं देखा कि रियासती असम्बली रियासत के लोगों के बगैर ही कोई पार्लियामेंट फैसला ले। ये तो यहाँ के रेजोल्यूशन होना चाहिए, यहाँ की असम्बली से पास होना चाहिए, हमें यूटी बनाए या 370 कम खत्म कर दीजिए। ये तो है ही नहीं, किसी मौजूद दुनिया में यह नहीं होगा कि हम फैसला करेंगे दिल्ली में और कश्मीर पे थोपेंगे और कश्मीरी वापस थोपेंगे। ये आप याद रखें कि ये जो फैसला लिया गया तो गलत है, और ये आने वक्त में ये तहरीक और मजबूत हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि इनको नए सिरे से हमारे साथ बात करनी होगी। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग यहाँ आए और इस जलसे को कवर किया। सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस ने की है, वो अलायंस पार्टनर्स जो है वो सारे हिंदुस्तान में कामयाबी की लहर हो रही है उनके हक में। और यहाँ पर जो उन्होंने फारूक साहब के साथ किया और हमने एग्री किया कि भाई हमारे कैंडिडेट होंगे यहाँ पर राहुल्ला साहब, डॉक्टर हमारे उमर साहब, हमारे अल्ताफ़ साहब, और जम्मू में हमारे 2 कैंडिडेट जिनको मैं पहले ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके थ्रू से कि उन्होंने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी की है वहाँ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना है, जिसके लिए राहुल गांधी साहब यहाँ पर आए और आपने देखा कि कश्मीर की कितना वालिहाना मोहब्बत उनके साथ थी। उस पर साहब थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, तारगामी साहब थे, सब थे उनके साथ, और आज भी उमर साहब थे, सब थे उनके साथ। और मैं आज भी एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कांग्रेस जो पार्टी है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देती रही है। शेख साहब के वक्त से, जब शेख साहब जेल में थे तो नेहरू जी यहाँ आए थे और उन्होंने उस वक्त महाराजा के साथ बात की थी, गांधी जी ने बात की थी। और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों से अपील है कि वो मेहरबानी करके हमारे तीनों कैंडिडेट, अलायंस के तीनों कैंडिडेट को जिताएं और ज़बरदस्ती से जिताएं। शुक्रिया।